हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया केम एंड फन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीए के बारे में। और इसके पहले हमने मीथेनॉल, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म को कवर किया है। तो आज हम पढ़ते हैं आईपीए क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। आईपीए जिसका फुल फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। इसका सूत्र C3H8O होता है। इसका जो वेट है, द्रव्यमान 60.1 ग्राम मोल इनवर्स होता है। इसका कलर जो है वो रंगहीन होता है, इसमें कलर नहीं होता है। और यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पानी जैसा होता है। घनत्व तो इसकी डेंसिटी की बात किया जाता है, डेंसिटी इसकी जो होती है 0.786 ग्राम सेंटीमीटर क्यू होती है। और ये जो डेंसिटी इसकी है, ये द्रव्यमान कितना डिग्री पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिलता है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 82.6 से लेके 82.5 भी कहीं कहीं दिया है। जल में घुलनशीलता की बात किया जाए तो यह जल में पूरी तरह से मिसिबल है, घुलनशील है। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए अदर सॉल्वेंट में, तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन और एसीटोन में यह पूरी तरह से सॉल्युबल है। और इसका कुछ और भी नाम है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आईपीए जैसा कि मैंने ऊपर बताया ही, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉल टू भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे रखा है। ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। और इसको अगर नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इसके आगे है आईपीए रंगहीन, ज्वलनशील तथा तीक्ष्ण गंध वाला यौगिक है। इसकी गंध जो है बहुत तीक्ष्ण होती है। इसका उपयोग अनेक औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग के रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। आईपीए बनाने की विधि, दोस्तों यहाँ पे आईपीए बनाने के लिए मैंने 2 विधियां दिया है। जिसमें से पहली विधि है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, जिसे आप एसीटोन कहते हैं। यह पानी के साथ रिएक्शन करता है और ये बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन है। ये रिडक्शन होता है और रिडक्शन करने के बाद में यहाँ पे हमारा देखिए आईपीए बन जाता है। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है, 413 केल्विन होता है। इसके बाद दूसरा हमारा एक और भी मेथड है जो प्रोपिलीन से बनाते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करने के बाद में कुछ इस तरह से रिएक्शन बनेगा। और ये रिएक्शन जो है, जब पानी से आगे रिएक्शन करता है तो ये पानी जो है OH और H में टूटता है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव। तो ये जो है OH, ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा। और बाकी का जो SO3 है, ये OH निगेटिव से आके रिएक्शन करेगी और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगी। और उसके बाद बचा जो अपना है, ये बन जाएगा आईपीए। दोस्तों, ये डायग्राम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने की विधि का। जैसा मैंने अपने लेबोरेटरी में ऐसा ही बनाया है, इसलिए आपको ऐसा मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। आप सेटअप किसी तरह से इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बर्नर है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसपे अपना ऑयल बाथ अथवा वाटर बाथ को रख सके हम। और उसके ऊपर ये हमारा RBF है, जिसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर जो है वो प्रोपिलीन और H2SO4 सोल्यूशन रखा हुआ है, जो यहाँ से जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद में यहाँ पे रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने के बाद में जब रिएक्शन आधा फर्स्ट स्टेप हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होने के बाद में ऊपर से हम पानी ऐड करते हैं। और ये पानी ऐड करने के बाद में यहाँ पे गैस जनरेट होती है। और यही गैस जो होती है वो आईपीए की गैस होती है। और ये गैस को ऊपर हम देखिए एक बेंड ट्यूब है, बेंड ट्यूब से आगे हम जाते हैं। और ये हमारा एक कंडेंसर, ये कंडेंसर है। कंडेंसर से जब हम पहुंचाते हैं स्टीम को, तो यहाँ पे कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता रहता है, जिससे ये जो गैस है, किसकी गैस, आईपीए की गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में या लिक्विड फॉर्म में आके एक रिसीवर में इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये रिसीवर को कहाँ रखते हैं, एक कूलिंग या फिर चिलिंग वाटर में रखते हैं, आइस बाथ में या फिर चिलिंग ऐसा कोई बाथ है उसमें रखते हैं, जिससे आसानी से ये सॉल्यूशन को इकट्ठा किया जा सके। तो
और ये जो बगल में एक दिख रहा है ये स्टैंड है, स्टैंड से अच्छी तरह से इसको बांध के रखते हैं कि हमारा यह आरवी फ्लास्क कहीं गिर ना सके, इधर उधर हिले ना। इसके आगे है इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या है? मामूली घाव, खरोच और जलन में कीटाणुनाशक को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रबिंग अल्कोहल, एंटीसेप्टिक, क्लीनिंग एजेंट और कई सर्वाइवल टूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई सर्वाइवल टूल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईपीए जो है बेसिकली देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टू क्लोरोप्रोपेन, जिसका फार्मूला इधर है CH3 बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आईपीए का उपयोग जो है वह डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। आईपीए के लिए कुछ सावधानियां भी हैं, जैसा कि सावधानियां बहुत ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि आजकल आईपीए का बहुत ज़्यादा उपयोग सैनिटाइज़र बनाने के लिए भी किया जाता है, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल के लिए भी बहुत अच्छा एक दवा के रूप में माना जाता है। तो इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। आईपीए को जलन युक्त त्वचा पर न लगाएं। मतलब अगर कहीं जल वगैरह गया है तो उस जगह पे आईपीए का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। आँखों या श्लेष्मा झिल्ली के साथ सीधे संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ये श्लेष्मा झिल्ली को ख़राब कर देता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। और ये झिल्ली जैसा कि पॉलीथीन, आपको मालूम होगा पॉलीथीन जो है वो आईपीए में अक्सर डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसकी वजह से यह श्लेष्मा झिल्ली भी हो सकता है डिज़ोल्व हो जाए। इसकी वजह से इससे कांटेक्ट में न आए तो ही अच्छा है। शरीर के बड़े हिस्से पर न लगाएं। ज़्यादा दूरी पर लगा देने के बाद में बॉडी पे वाइट दिखने लगता है इसकी वजह से, और कभी कभी वहाँ पे रेसेस भी हो जाते हैं। इसकी वजह से शरीर के बड़े हिस्से पे इसको लगाना नहीं चाहिए। यदि आपके लक्षण इसके उपयोग के बाद कुछ दिनों में समाप्त न हो तो अपने चिकित्सक को जरूर सूचित करना चाहिए। यदि गर्भावस्था में हो आप या स्तन पार करा रही हो तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं इसके बारे में। आईपीए में कभी भी भूल कर BHNO3, जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, न मिलाएं। आईपीए में जब नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो ये नॉक्स निकलता है बहुत तेज और ब्लास्टिंग होती है, जैसा अपना बम वगैरह ब्लास्ट होता है ऐसा ब्लास्टिंग होती है। इसलिए आईपीए और नाइट्रिक एसिड को एक जगह एक में मिलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी आज की यहाँ तक ही वीडियो रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए और केमिकल के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।